रात का मुसाफिर। रात के 2 बज रहे थे। डॉक्टर राघव सिन्हा की गाड़ी हाईवे की उस काली लकीर पर दौड़ रही थी जो न जाने कहाँ जाकर खत्म होती थी। विंडशील्ड पर बारिश की बूंदें एक अजीब लय में गिर रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। कॉन्फ्रेंस 3 दिन पहले खत्म हो गई थी। थकान हड्डियों तक उतर चुकी थी। रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था। सब कुछ सामान्य था तब तक। वो पहले उसने सोचा कोई पेड़ है या खंभा, लेकिन खंभे हिलते नहीं। सड़क किनारे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, हाथ उठाकर रोकने का इशारा कर रही थी। राघव ने ब्रेक दबाया। डॉक्टर हूं, उसने खुद से कहा। रुकना जरूरी है। गाड़ी का दरवाजा खुला। लड़की अंदर बैठ गई, बिना कुछ कहे, बिना शुक्रिया अदा किए। कहाँ जाना है? राघव ने पूछा। आगे। बस इतना। उसकी आवाज थी, लेकिन जैसे किसी बहुत दूर से आ रही हो, जैसे किसी पुरानी रिकॉर्डिंग में से। राघव ने नजर घुमाई। सीट बेल्ट लगाने की कोशिश में उसका हाथ लड़की के हाथ से छू गया। वह एक पल के लिए रुक गया। इतनी ठंड, जनवरी में भी हाथ इतने बर्फीले नहीं होते। उसने कुछ नहीं कहा। गाड़ी आगे बढ़ी। खामोशी। कुछ किलोमीटर बाद राघव ने ध्यान दिया। लड़की के कपड़े अजीब थे। कोई आज ऐसे कपड़े नहीं पहनता। पुराने जमाने के, जगह जगह से मैले। पैरों पर काली मिट्टी जमी थी, जैसे वह कहीं खुदाई में से आई हो। कहाँ से आ रही है यह? नाम? उसने पूछा, डॉक्टर वाली आदत से। लड़की ने जवाब नहीं दिया। ठीक हो? इंजर्ड तो नहीं? कुछ नहीं। राघव ने शीशे में देखा। लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें पलकें नहीं झपका रही थी। बिल्कुल नहीं। वो मोड़। अचानक लड़की बोली, यहां रोको। राघव ने हेडलाइट्स में झांका। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ जंगल था। अंधेरा था। न घर, न रोशनी, न कोई निशान। यहां तो कुछ नहीं है। रोको। उसकी आवाज में कुछ था, एक अजीब सा खिंचाव। राघव का पैर ब्रेक की तरफ खुद बढ़ने लगा। उसने खुद को रोका। नहीं, यहां नहीं। मैं आगे जाकर रोकूंगा, उसने कहा और पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। उसके बाद राघव की सांस रुक गई। दरवाजा नहीं खुला था। उसने सुना होता। खिड़की बंद थी। फिर वह गई कहां? तभी डैश की लाइट्स एक साथ टिमटिमाईं और बुझ गईं। रेडियो बंद था, लेकिन अचानक उसमें से एक आवाज आई। कोई पुराना गाना, टूटा हुआ, जैसे किसी जमाने का। और फिर राघव की नजर रियरव्यू मिरर पर पड़ी। वह लड़की वहां थी, पीछे की खाली सीट में, शीशे में, उसे देखते हुए। राघव ने पलटकर देखा, कुछ नहीं। मिरर में देखा, वह वहां थी। उसने एक्सेलरेटर को जोर से दबाया। गाड़ी तेज हुई और तेज, लेकिन हाईवे जैसे एक लूप बन गई थी। वही पेड़, वही मोड़, वही अंधेरा। यह खत्म क्यों नहीं हो रहा? ढाबा। तब एक रोशनी दिखी। एक छोटा सा ढाबा, टूटा हुआ साइन, लेकिन बल्ब जल रहा था, और उस वक्त वह बल्ब किसी टेम्पल की दीपक जैसा लगा। राघव ने गाड़ी रोकी। अंदर गया। एक बुजुर्ग बैठा था, अकेला। पानी मांगा, पिया, और फिर सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग ने पानी का गिलास रख दिया। बहुत धीरे बोला, साहब, यह हाईवे, इस पर कोई लड़की मरी थी। कोई 12-13 साल पहले। रात को एक्सीडेंट हुई थी। वह जिंदा थी, मदद मांग रही थी, लेकिन कोई नहीं रुका। एक के बाद एक गाड़ियां निकलती रहीं। उसने एक पल रुककर कहा, तब से बहुत लोगों ने उसे देखा है। रात को, इसी हाईवे पर। वो कागज। राघव बाहर आया। गाड़ी में बैठा, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे। तभी उसकी नजर पैसेंजर सीट पर पड़ी। एक कागज था, पुराना, किनारे से जला हुआ। उसने उठाया। वह एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन था, और उस पर जो नाम लिखा था, वह उसी लड़की का था जिसका नाम ढाबे वाले ने लिया था। राघव के हाथ कांपने लगे। यह प्रिस्क्रिप्शन उसकी गाड़ी में कैसे आया? और यह प्रिस्क्रिप्शन किसने लिखा था? उसने ऊपर देखा। डॉक्टर का नाम था प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, उसका अपना नाम। 1 महीने बाद राघव फिर उसी हाईवे से गुजरा। दिन में जाने की कोशिश की थी, लेकिन काम से देर हो गई। रात के 2 बज रहे थे। बारिश हो रही थी, और उसी मोड़ पर, उसी जगह, वह लड़की खड़ी थी। लेकिन इस बार वह उसे रोकने का इशारा नहीं कर रही थी, बस देख रही थी। और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह मुस्कान किस बात की थी, इसका जवाब सिर्फ उस रात की खामोशी जानती है।